अस्सलाम वालेकुम जी, एक और नई एपिसोड में आपको हम वेलकम करते हैं। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं जनाब, वो मियाँ फ़हीम कमर साहब हैं। इनकी भी एक अपनी जर्नी है। स्पेसिफ़िकली बात की जाए पैकेजिंग के अंदर, पेपर के अंदर, सो ही हैज़ हिज़ ओन प्रोफाइल। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक बड़ा नाम है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सुंदर रील जो है इंडस्ट्रियल स्टेट। अगर ये कहा जाए कि उसके रूरवा में शामिल थी कि जब ये इनिशियल प्रोजेक्ट हुआ तब से उसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अपने सब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सर, तो पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से बताएं, बिकॉज पाकिस्तान में टू बी अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत चैलेंजेस का सामना रहता है। आपको कितने चैलेंजेस का सामना रहा? बहुत शुक्रिया इकरा, ये मौका देने का, मुझे बताने का। मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए केमिकल इंजीनियर और पेपर एंड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में फॉर द लास्ट 35 ईयर्स इन्वॉल्व हूँ। और इसमें जिस आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के, लेकिन आप देखें फिर भी इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई है इस कंट्री के अंदर। ये नहीं कि चैलेंजेस को किसी ने फेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोगों ने इसमें प्रोग्रेस भी किया है। अब ये है कि इसके इंडस्ट्री के दो किस्म के हमारे यहाँ इंडस्ट्री के, एक सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कितने हैं। तो सोशल इम्पैक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स में हमने कुछ काफ़ी चीज़ें लैक भी की हैं इंडस्ट्री ने, लेकिन इकोनॉमिक उसके अंदर जो ग्रो किया है उसमें भी थोड़े से जो है उसमें हमारे अपने भी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं उसके। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स जितनी भी डेवलप हुई हैं वो सारी इंसेंटिव बेस्ड थी। पाकिस्तान जब से बना है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आपको ये एग्जेम्पशन देंगे या आपको रिलीफ ये देंगे, लोगों ने उसका जो है फ़ायदा लिया। जब वो इंसेंटिव्स ख़त्म हुए तो इंडस्ट्रियल स्टेट की ग्रोथ ना हुई, फिर उसके बाद लोगों ने डिसलोकेट कर लिया अपनी इंडस्ट्री को। तो हम जो इस तरह पेपर इंडस्ट्री जो है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री है। अब पाकिस्तान में ये हुआ है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को तो काफ़ी रिलीफ मिलता रहा, एग्जेम्पशंस भी मिलती रहीं, कंसेशंस भी मिलती रहीं, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हम बेसिकली इंपोर्ट रिलेटेड कंट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा इतना कोई ज़्यादा रहा नहीं, जोर नहीं रहा, और हमने मैन्युफैक्चरिंग भी वही की जो हम ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने कोई इनोवेशन वगैरह जो है वो नहीं इसके अंदर लेके आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की अगर बात की जाए, अगर आप स्पेसिफिकली सुंदर की बात करते हैं, तो सुंदर की ग्रोथ का एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि ये फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट हम डेवलप कर रहे हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। और ऐसा हुआ भी? और ऐसा हुआ भी, जिसकी वजह से देखें फॉर द लास्ट 20 ईयर्स इसके अंदर 600 फैक्ट्री, 600 फैक्ट्रीज, स्मॉल मीडियम सेक्टर की, मल्टीनेशनल कंपनीज और हर किस्म के डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री ने यहाँ पे आई। तो सर, अगर आपकी फैक्ट्री सुंदर में ना होती और कहीं और होती, आम जगह पे होती, जिस तरह अक्सर खुले भी होते हैं, तो फिर आपको कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती जो सुंदर में होते हुए नहीं की आपने? देखिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ आपको चाहिए होती है वो यूटिलिटीज़ क्या है आपके पास, बिजली, पानी, गैस और अप्रोच क्या है उसके साथ। ये चारों चीज़ें जो हैं ये अगर आपको अनइंटरप्टेड और बेहतरीन उसको मिलें तो आप इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं उसके साथ। अब किसी भी जगह आप चले जाएं पाकिस्तान, बड़ी रैंडम इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उसकी कहीं पे बिजली नहीं आ रही, कहीं पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का नहीं है, कहीं पे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे अप्रोच रोड नहीं है, कहीं पे लिंक्स नहीं है, कहीं पे एक्सपोर्ट का अगर आपने करनी है तो किसी को आप इनवाइट नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई है। सुंदर में जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ज़बरदस्त और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता ना कि आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, मेरी अगर पेपर इंडस्ट्री है तो मुझे उसके अंदर वाटर की चाहिए, उसका ड्रेन चाहिए मुझे, और अगर ड्रेन नहीं है तो इतना वाटर कंजम्पशन है यहाँ पे, तो आप इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकते। इसी तरह ही अगर कोई दूसरी वहाँ पे नेस्ले है तो उसको डिफरेंट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इस स्टेट ने हर इंडस्ट्री के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया। एक शुरू से आप देख लें, क्योंकि बेसिकली आप देखें कि ये एसएमई सेक्टर जो है ज़्यादा आया यहाँ पे, और एसएमई सेक्टर में देखें कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि वेंडर इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई। बड़ी इंडस्ट्री लगे तो वेंडर इंडस्ट्री ग्रो होती है। जापान को आप मिसाल ले लें, जापान ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, उसके साथ हज़ारों की तादाद में ये वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हुई, और उनकी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत ग्रो किया, लोगों ने भी और उसकी उन चीज़ों ने भी।
तो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में ये वाहिद इसलिए आई कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री मल्टीनेशनल किस्म की भी आए और दूसरे भी आए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आई और ऐसी इंडस्ट्री जो कभी भी पहले यहाँ पे नहीं आई थी। उसकी वजह से कि एसएमई सेक्टर और वेंडर इंडस्ट्री डेवलप हुई। वो ठीक हो गया। अच्छा सर, पिडमेक का जो इदारा है वो किस तरह फैसिलिटेट करेगा और करता रहा है नए इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लगाना चाहते हैं और जो अभी ऑलरेडी मौजूद हैं, अभी तक ये फैसिलिटेशन कायम रहती है? देखें, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये एक एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पिडमेक का इदारा वजूद में आया उस वक़्त, और उसके अंदर ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज थे जो और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जिन्होंने फैसिलिटेशन करनी थी वो इसका हिस्सा बने, दोनों की कोऑर्डिनेशन हुई। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स को उसके फैसिलिटेशन के लिए, वो उन्होंने एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत कि गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर जिनके पास कोऑर्डिनेशन थी उनकी, उसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पिडमेक ने ये जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने ये नहीं किया कि आपको किसी किस्म की भी किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको किसी और जगह पे जाके या किसी और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जाके आपको डील करना है। आपने इसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसको उनके साथ डील करना है, और आपको हर किस्म का जो डेवलपमेंट चाहिए, जो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करते हैं, वो इस अदारे ने आपको रिजॉल्व करके देनी है। ये एक इतना अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का एक जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। पाकिस्तान में आप देखें सबसे बड़ा मसला क्या है? मैनेजमेंट का मसला है, गवर्नेंस का मसला है। अब यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि आपने किस एजेंसी से जाके अपना काम को वो करवाना। ये वन विंडो ऑपरेशन, ये वन विंडो ऑपरेशन जो है, ये पिडमेक जैसे अदारे जो हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आए हैं, वो उसके तहत जो क्योंकि रेजिडेंट इंडस्ट्रीज का भी स्टेक उतना ही है, और उनको अगर कोई मसला है तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। और सर आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है, स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट ने और BC टेक्सटाइल सेक्टर बनाने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट सिटी प्रोजेक्ट है उनका, और इनिशिएटिव्स ले रही हैं मरीम नवाज साहिबा, खुद मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब फेडरल में ले रहे हैं। वो कितना फैसिलिटेट आज का इंडस्ट्रियलिस्ट हो रहा है आपकी नज़र में? देखिए, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँगा। 1985 तक पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई इस तरह वो रुझान नहीं था। ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी यहाँ की पंजाब की, और इसके पंजाब के ज़्यादातर लोग जो वो एग्रीकल्चर के साथ वो इंडस्ट्री का उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री सारी कराची और उन एरियाज़ के अंदर मौजूद थी, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे वो सारे कराची एरियाज़ में जाके अपनी इंडस्ट्री को लगाते थे, क्योंकि उधर स्टेट्स भी थी और उधर हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो चुका हुआ था। उधर पंजाब में इस तरह की चीज़ नहीं थी। फर्स्ट टाइम जब पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट में कहता हूँ उस वक्त जब आई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 1990 में, फर्स्ट टाइम आप देखें कि हर चीज़ को डीरेगुलराइज किया गया। बहुत सारी कराची के जितने भी डिस्टर्बेंसेस थी और वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने जब ये देखा कि पंजाब वाले सख्त फैसिलिटेशन कर रहे हैं, डीरेगुलराइज कर रहे हैं इकॉनमी को, हर किस्म की फैसिलिटीज़ देने को तैयार हैं, तो 90 और 93 का अगर आप पीरियड देखें उस वक्त कि ADB और जितने भी हमारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने यहाँ पे क्रेडिट लाइंस को इतना ज़्यादा दिया कि यहाँ पे उस ज़माने में LMN जो जिसे हम कहते थे, लोकल मशीनरी के ऊपर 3% लोन देना शुरू किया, और लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो ये इतना ईजी है, और लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया। 1993 यहाँ पे ऑक्ट्राई का, चुंगियों का इतना कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम था, ये उस गवर्नमेंट ने आके इसको ख़त्म किया। इन चीज़ों को, बैंक्स को यहाँ पे रेगुलराइज किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आप उसमें देखें शुरू किए। पंजाब में फ़र्स्ट टाइम प्रोड्यूस जो हो रही थी, जो फार्म टू मार्केट थी, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ 90 से 93 के। अगर तब के लिए अब से आप मुतमईन हैं? अब उसके अंदर आप देखें कि जितना भी आपको यहाँ पे जितने आपको मॉन्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जितने डेवलपमेंट नज़र आ रही है पंजाब में, आप देखें ये उसी इरा का एक कंटिन्यूटी है उसके ऐसा। अब देखें कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब मोटरवे जब उस वक्त कंसीव की गई तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा एक उन्होंने बना दिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखें आज अगर मोटरवे ना होती तो आप मुझे बताएं कि कितनी यहाँ पे हम लोग क्या उसमें क्या कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे डेवलप होते और हम कंट्री को किस तरह इसको लेके चलते।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ इस पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब में जो हमारे जितने भी हमारे आए उस वक्त, उसमें भी मेनली तो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही, तो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए आज आप देखें उन्हीं की वजह से ये डेवलपमेंट का जो मॉडल था ये बाकी सूबों ने अब जाके कहीं जाके उनको समझ आई कि हमें भी ये काम इस तरह इसको फॉलो करना चाहिए। अब पंजाब गवर्नमेंट में एक और चीज़ जो यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ लोग कहते हैं कि क्या इसका हमारे यहाँ क्या कितनी डेवलपमेंट हुई है और हमारे उसके कितना हम लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अब देखें कि यहाँ पे जितनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी वो आज वही चीज़ मैकेनाइज्ड होके इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हो गई है इनकी इन फैसिलिटीज़ की वजह से। अच्छा सर, अब आजकल का दौर सस्टेनेबिलिटी का दौर है, रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जा रहे हैं। सो पिडमैक किस तरह फैसिलिटेट एक तो सस्टेनेबिलिटी को कर रहा है सुंदर के अंदर या कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, और बहसीत आप क्या समझते हैं कितना काम ज़रूरी है इस पर? देखिए, जहाँ तो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का ताल्लुक है, कभी आप उधर का लगें तो जितना आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट के हवाले से जितना काम आपको नज़र आएगा शायद पाकिस्तान में किसी जगह पे आपको इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं। दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमने डेवलप कर लिया है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी जो है चाहिए। सोलर एनर्जी का जो एक प्रोजेक्ट्स आप जाके देखें कि इतनी इंडस्ट्री 30 to 40% उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपना सोलर एनर्जी में। अच्छा, इसकी फैसिलिटेशन भी पंजाब गवर्नमेंट ने कर दी कि आप जितना सोलर में उन्होंने उनके जितने भी सोलर रिलेटेड फैक्ट्रीज थी या जो इंडस्ट्री है जो इंपोर्ट भी करती थी और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही थी, उनको इन्होंने इतना फैसिलिटेट किया कि अब हर इंडस्ट्री ये सोच रही है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हमारे टैरिफ्स जो हैं इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वाई नॉट टू शिफ्ट टुवर्ड्स सोलर के उसके अंदर। तो ये सस्टेनेबिलिटी इसके मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे में आपको नज़र आएगा कि हम लोग जो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हम लोग शोर करते हैं कि जी रेट कम किए जाएँ बिजली के और ये हमें प्रोवाइड की जाए, तो ये ऑल्टरनेट्स ये और कम हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जावेद इकबाल साहब की लीडरशिप में अब आपका ये पिडमैक का इदारा चल रहा है, सो कैसे इनिशिएटिव्स आप उनके देखते हैं, कैसा विजन लेके जो चल रहे हैं? मेजर जावेद साहब जब से आए हैं पिडमैक के चेयरमैन, तो मैं आपको इनकी एक बड़ी ज़रूरी एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने एक दफ़ा हमारी एक मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने बड़ा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज से कि वो आपको क्या फीडबैक दें? वो कहते हैं कि मुझे कोई भी जो इंडस्ट्रिस्ट आके कहता है कि ये चीज़ हमें इस तरह होनी चाहिए या इसको आप इस तरह फैसिलिटेट करें या ये चीज़ डेवलप करें, तो कहते हैं मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि आप मुझे कोई अपना लेके आएँ, अपना जो भी प्लान है आपका, आप करना क्या चाहते हैं, उसके उन प्लान के क्या आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, किस तरह आप उसको करना चाहते हैं, मुझे कोई तो अपना आइडिया जो है मुझे दें। अगर उसको मैं ना कर सकूं तो फिर आप मुझसे बात करें। हमारे यहाँ ये है कि हम कह देते हैं, हवा में बातें कर देते हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिकली जब हम कहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान दिया जाए, वो जाके अगर हम मेजर इकबाल साहब जैसे लोगों के पास लेके जाएं कि जी ये हमारे प्लान है, ये हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर, ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इस ज़बरदस्त किस्म का उनके अंदर एक डायनामिज़म है, एक आइडियाज़ हैं उनके पास कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ क्या है कि मैं किसी ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था तो मैंने कहा जी आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते किसी चीज़ पे? तो कहते हैं सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरे ऊपर जो 25 केस बने हुए, पता है किस बात के बने हुए हैं कि यहाँ पे आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। प्रोसीजरल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एग्जीक्यूट करवाना जो है, जो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आपको नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी नज़र आएगी, पंजाब गवर्नमेंट में, कि ये लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं चीज़ों को, तो और प्रोसीजरल मैटर्स के अंदर अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करते इतना ज़्यादा, और लोग उसी प्रोसीजरल मैटर्स को एक कमज़ोरी बना के उसको एक डिफरेंट कलर में दे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मेजर साहब का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि अगर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और ये बुक पिडमैक ने अगर इसको कुछ और इसको नई हाइट्स पे जाना है
तो मेरा ख्याल है कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हुए हैं वो मेजर साहब के पास जाके ज़रूर अपने आइडियाज़ को अपने पेटलेटन लेकर जाएं। लेके जाएं, जो स्किल हैं जो एग्जीक्यूट किए जा सकते, वो एग्जीक्यूट करने की जो कुव्वत है, ये अभी आप रिसेंटली उनकी एक एग्जांपल देख लें। हमारे सुंदर एक्सपो हुआ था, हमारा सुंदर एक्सपो, आप देखें लोगों को इसका एक्सपोजर ही नहीं था कि इधर क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट में क्या चीज़ है। फर्स्ट टाइम मेजर साहब ने इसको ऐसा प्लान किया कि उसकी वजह से, सुंदर एक्सपो की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री को जितना बूस्ट मिला, ये सारे आइडियाज़ और ये इतनी इसकी प्लानिंग थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, उसमें उनकी सुपरविजन शामिल रही है। तो आज आप देखें कि कितनी सक्सेसफुल सुंदर एक्सपो रही है और इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको क्लेम किया गया है। बिल्कुल सही, और आई होप इसी तरह ये दायरा काम करता रहे। बहुत शुक्रिया मियां फ़हीम कमर साहब आपका। तो जनाब, ये था एक सीरीज़ का एक और स्पेशल इंटरव्यू जिसके अंदर हमने कोशिश की कि इनके विजन और इनके प्रोफाइल को आपके सामने रखा जाए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो इसकी तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।